कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, आत्म कल्याण के लिए आप सभी लोग दिन प्रतिदिन यहाँ उपस्थित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही चाह रहती है कि हम जो धर्म कर रहे हैं उस धर्म को कोई देख ले कि हमारी धर्म करने की क्रिया सही है या नहीं है। हम जो अपने अनुसार धर्म कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए आचार्य भगवंतु ने कहा है कि गुरु के माध्यम से हम अपने धर्म को सही कर सकते हैं। महानुभाव, जो वाचना करते हैं उन्हें याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो याचना करते हैं कहीं ना कहीं वो वाचना में कमी छोड़ देते होंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जीवन में वाचना करते रहना, जिससे कि आपका और पर का दोनों का कल्याण होगा। महानुभाव, आप सभी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं अपने जीवन की वाचना करने के लिए। ग्रंथों के वाचन को वाचना कहते हैं। जिन ग्रंथ को हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में जान लें। महानुभाव, दक्षिण दिशा की ओर तिरुकुल्लर जगह का जो नाम है तमिलनाडु के पास, वहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया। छोटी सी उम्र में जन्म लेने के बाद बाल्यकाल में ही विरक्ति हो गई, और विरक्ति होने के कारण दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद घनघोर साधना की, तपस्या की। तपस्या के माध्यम से रिद्धि प्रकट हुई। मुनि दीक्षा का नाम उनका पद्मनंदी स्वामी रहा। इसके साथ साथ तिरुवनंतपुरम में जन्म लिया। कोणकुंदु नाम का नगर रहा, इसलिए उनका नाम कुंद स्वामी भी रहा। महानुभाव, विदेश क्षेत्र की यात्रा करी। सिमंदर स्वामी के समूह शरण में उन्होंने जाकर के उनके दर्शन किए, लेकिन वहाँ के लोगों की काया 500 साढ़े 500 धनुष की रही, और इनकी 7 हाथ की ऊंचाई, 7 धनुष की ऊंचाई। वहाँ के चक्रवर्ती ने उनको अपने हाथ में लेकर के जब देखा कि ये इलायची के आकार का जीव कौन है, तब वहाँ के आचार्य गणधर परमेष्ठी ने बताया
कि ये दक्षिण दिशा की ओर जन्मे भरत क्षेत्र के आचार्य पद्मनंदी हैं, तो इसलिए उनका नाम वहाँ पर इलायची के आकार के थे एलाचार्य पड़ गया। जब वापस आ रहे थे उनकी पीछी आकाश से गिर गई, और जब एक जगह गिद्धों के पंख थे और गिद्धों के पंखों को बना इकट्ठा करके उन्होंने पीछी बनाई, इसलिए उनका नाम गिद्ध पिच्छाचार्य पड़ गया। मूलाचार में बट्टकेर के नाम से उनको पुकारा गया है। इसके साथ साथ तिरुकुल्लर काव्य लिखने से उनको तिरुवल्लुवर कहा गया है। महानुभाव ईसा की प्रथम शताब्दी में महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के लगभग 500 वर्ष बाद आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के पटाचार्य शिष्य आचार्य चंद्रगुप्त स्वामी, उनके पटाचार्य शिष्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने जैन धर्म में पूरे विश्व में ढाई द्वीप में सब जगह एक अच्छी प्रभावना की है। ढाई द्वीप की यात्रा करना, विश्व में प्रभावना करना, जैन धर्म का डंका बजाया, ध्वजा फहराई, राजा महाराजाओं से वाद विवाद किया। एक समय ऐसा भी आया था दिगंबर और श्वेतांबरों में मतभेद हो गया था। उस समय सरस्वती, जो गिरनार पर्वत पर सरस्वती की मूर्ति है, उससे बुलवाया कि पहले कौन आया, तो सरस्वती की मूर्ति ने बोला, क्योंकि विवाद बहुत बड़ा था। पहले वो कहते थे हम आए हैं, हमारा धर्म बहुत बड़ा है, और दिगंबर कहते थे कि पहला धर्म हमारा है। निर्णय कौन करेगा? सभी गुरु अपने अपने ही धर्म की अनुमोदना करेंगे। तब आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने गिरनार पर्वत पर सरस्वती की जो राजुल की मूर्ति, गुफा के बाहरी राजुल की गुफा के बाहर जो सरस्वती की मूर्ति है, उस मूर्ति से बुलवा दिया कि बताओ पहले कौन आया, पहला धर्म कौन सा है। तो सरस्वती की मूर्ति ने बताया, पत्थर की मूर्ति थी, पाषाण भी बोल पड़ा और उसने कहा आदि दिगंबरहा, पहले दिगंबर धर्म आया है, अन्य मत बाद में है। महानुभाव उसी समय से आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को बलात्कार गण के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी को एलाचार्य, बट्टकेर स्वामी, कुंदकुंद स्वामी, तिरुवल्लुवर या फिर कुंदकुंद स्वामी, पद्मनंदी स्वामी, बकगिरवाचार्य, असमय और समय का ध्यान न रखते हुए जब अध्ययन किया तो ऐसा गूढ़ अध्ययन किया कि 84 पाहुड़ की रचना कर दी। दप पाहुड़, भप पाहुड़, दर्शन पाहुड़, चारित पाहुड़, कषाय पाहुड़, लिंग पाहुड़, भप पाहुड़, समयसार पाहुड़, ये सब पाहुड़ उन्होंने रचे। इसके साथ साथ मूलाचार, पंचास्तिकाए और उसके साथ साथ शील पाहुड़, ये सब आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के रचित ग्रंथ हैं। इसके साथ साथ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने षटखंडागम ग्रंथ पर एक टीका लिखी है जिसमें 12,000 श्लोकों का प्रमाण रखा, और उसके साथ साथ उन्होंने साधुओं के लिए 10 भक्तियों की रचना की है। सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, नंदेश्वर भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति इत्यादि भक्तियों के माध्यम से प्राकृत भाषा में जो उन्होंने भक्तियाँ लिखी हैं और उन भक्तियों में जो सार डाला है, एक अनूठी भक्तियाँ हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने मूलाचार की जो रचना करी है, एक ऐसा ग्रंथ रचा है जो साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधुओं के चलने, उठने, बैठने, हंसने, बोलने, खाने, पीने, यहाँ तक कि किस विषय पे ध्यान लगाना है, क्या चिंतन करना है, साधु को कितनी चर्चा करनी है, इन सब बातों में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने मूलाचार में उसका उल्लेख किया है। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने आध्यात्मिक ग्रंथ में समयसार लिखा है। सार कहो, पाहुड़ कहो, ये दोनों एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची नाम है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। 84 पाहुड़ की रचना करके, 10 भक्तियों की रचना करके, तिरुकुल्लर काव्य की रचना करने से उन्होंने राजनीति का ज्ञान दिया। महानुभाव इतना गूढ़ अध्ययन किया कि वो यही भूल गए किस समय पढ़ना चाहिए, किस समय नहीं, और इस कारण उनकी गर्दन
थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और उनका नाम पड़ गया वक्र गिरवाचार्य। एलाचार्य, वक्र गिरवाचार्य, गिद्ध पिच्छाचार्य, बलात्कार गणी, कुंदकुंद स्वामी, पनुनंदी स्वामी, इन 7 नामों से और उसके साथ साथ तिरुवल्लुवर, इन नामों से आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को जाना जाता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने आज से लगभग 2400 वर्ष पहले जन्म लिया। भद्रबाहु स्वामी जी के पटाचार्य शिष्य कहलाए, क्षत्रिय कुल में जन्मे, बाल्यकाल में दीक्षा ली, 45 वर्ष की उम्र में आचार्य पद मिला, 95 वर्ष 6 महीने की उम्र रही। पूरे भारत में उन्होंने डंका बजाया, सभी प्रांतों में, पूरे देश में, भारत में भ्रमण किया। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने जब सब रचनाएं कर दी तो कुछ नगर के श्रेष्ठी लोग उनके पास गए थे और जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि आप अपनी साधना कर रहे हैं, आपका रंग सांवला था, कद काठी, गठीला शरीर था, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा छोटी लंबाई ऊंचाई नहीं थी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के साथ लगभग 750 पीछियों का संग था। ये उनकी विशेषता रही कि वो एक आध्यात्मिक साधु थे, तपस्वी थे। जब सेठी लोगों ने उनसे निवेदन किया कि जो भी लिखा आपने सब साधुओं के लिए लिखा है, आत्मा की ही चर्चाएं की है, निश्चय के ग्रंथ आपने लिखे हैं, अगर सब कुछ आप साधुओं के लिए लिखोगे या रचोगे तो गृहस्थों का कल्याण कैसे होगा। महानुभाव उनके निवेदन के बाद आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने तिरुकुल्लर काव्य नाम का एक ग्रंथ रचा, जिसमें श्रावक के जीने की कलाएँ दी हैं। राजनीति का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। अपने जीवन को किस नीति से जीना है, इसमें उसमें आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने उल्लेख किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक रैणसार नाम का ग्रंथ रचा, जिसमें रत्नात्रय नाम के धर्म को कहा है। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैणसार ग्रंथ में बड़े अच्छे तरीके से श्रावक और साधु के धर्म के बारे में उल्लेख किया है। आज आप सभी लोग उसी ग्रंथ के बारे में यहाँ पर जानेंगे। श्रावक को कैसे जीना है, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन कैसे करना है, यह आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहुत सरल और सहज तरीके से रैणसार में बताया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें उन्होंने सब बातें बड़ी सटीक तरीके से कही है। कुछ बातें उन्होंने समझाने के तौर पर, डांटने के तौर पे भी कही है। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी एक आध्यात्मिक साधु थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातें आध्यात्म के साथ साथ और सटीक तरीके से न्याय किया है। पंचम काल में साधु के लिए स्पष्ट दिया कि जंतम मंतम तंतम, यंत्र मंत्र तंत्र की साधना ना करें, समाधि बिगड़ सकती है। श्रावकों के लिए दिया है दानम पूजा मुखम सावाय धम्मोना साधवा तेन विन्ना। श्रावकों को अपने जीवन में दान देना, पूजा करना ही उसका आवश्यक कर्तव्य है। ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए और करता रहे। अगर नहीं करता है तो उसको एक उपमा दी कि जैसे एक जानवर अपना पेट भर करके अपना जीवन जी लेता है, ऐसे ही वो मानव अपना पेट भर के जीवन जीता है। वो कोई धर्मात्मा नहीं है, मात्र एक इंसान है। लाखों आते हैं इस दुनिया में खाने वाले, लाखों जाते हैं इस दुनिया से खाने वाले। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी एक ऐसे साधु रहे हैं जिन्होंने दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथ, 20 पंथ, तारक पंथ, मुमुक्षु पंथ और इसके साथ साथ जैन और जैनतर सभी समाजों ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को सम्मान दिया है। और आज तक जैन और जैनतर सभी समाजों में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी का वर्चस्व है। इसके साथ साथ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी का रहन शास्त्र, चाहे वो शास्त्री हो, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, सभी लोगों ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को सम्मान दिया है। उनके ग्रंथ सटीक हैं, उनकी बातें सटीक हैं, न्याय प्रमाण हैं, नपी तुली बातें हैं, ज़्यादा कुछ व्याख्यान नहीं किया है, छोटी सी बात में जीवन का सार दिया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से भी बताया है, अप्पा सो विभो अपनी आत्मा का वैभव देखो, चारित्र खलु धम्मो निश्चय से चारित्र धर्म है। अप्पा अप्पम में रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन रखो।
जो जानादि अरिहंताणम सो जानादि सब्बाणम। जो अरिहंत भगवान को जान लेता है उनने सब कुछ जान लिया। जो जानादि अप्पाणम सो जानादि सब्बाणम। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसके बाद क्या करें? अप्पा अप्पम में रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन रखो। छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से जीवन के बहुत बड़े बड़े सूत्र दिए हैं। महानुभाव आचार्य कुंद स्वामी जी के ग्रंथ रहणसार का आज आप लोग मंगलाचरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंगलाचरण से पहले ये देख लें कि मंगलाचरण करें क्यों। श्लोक अथवा पद्य जो शुभ कार्य के पहले मंगल कामना से पढ़ाया कहा जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? मंगलाचरण करना मंगल का प्रतीक है। इसके साथ साथ ग्रहण के निर्वहन समाप्ति के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, उपकार स्मरण करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, शिष्यों के अनुग्रह के लिए, इन 6 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। महानुभाव मंगलाचरण 3 बार होता है। एक प्रथम में होता है, जैसे ग्रंथ के शुरू में ही मंगलाचरण किया जाता है, और ऐसे ही गृहस्थ जीवन में भी जब संतान का जन्म होता है तब एक बार उत्सव मनाया जाता है बहुत बड़ा तरीके से। और जब संतान 20 पड़ाव पे पहुंच जाती है, 50 वर्ष हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसको आप पगड़ी की रस्म कहते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति जब मरण को प्राप्त हो जाता है, सोने की सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं, सोने का भेंट भी देते हैं, बहन बेटियों को भोजन भी कराते हैं। वो उसके जीवन का समाप्त हो गया है, उसका अंतिम मंगलाचरण था, इसलिए उस समय में भी एक बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। ऐसे ही ग्रंथ के लिए दिया है, आदि में शिष्य विद्या में प्रांगंत हो, इसलिए प्रथम मंगलाचरण किया जाता है। द्वितीय मंगलाचरण ग्रंथों के मध्य में इसलिए किया जाता है, विद्या प्रारंभ हो, कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, इसलिए मध्य में किया जाता है। और उसके साथ साथ अंत में विद्या और विद्या के फल की प्राप्ति होती है। महानुभाव आचार्य कुंद स्वामी जी ने यहाँ पर प्रथम मंगलाचरण प्रथम में ही किया है, द्वितीय और अंतिम मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रख लें। मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण किस लिए किया जाता है ये आप लोगों ने जान लिया, लेकिन मंगलाचरण करने से पहले, ग्रंथ पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात, मंगलाचरण और ग्रंथ में किसको नमस्कार किया गया है? ग्रंथ में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। दूसरी बात, निमित्त गृहस्थ और अनगार पर अनुकंपा करने के लिए उनकी अनुकंपा का ये कारण बना है, इसलिए उन्होंने ग्रंथ रचा। इसके साथ साथ साकार और अनकार के परिणामों की विशुद्धि का यहाँ हेतु बना है। और प्रमाण 167 गाथा इस ग्रंथ के अंदर दी है। ग्रंथ का नाम रहणसार है, मतलब रत्नात्रय का सार इसमें कहा गया है। ग्रंथ के रचयिता आचार्य कुंद स्वामी हैं, जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के पटाचार्य शिष्य रहे हैं। इनके पटाचार्य शिष्य आचार्य उमा स्वामी जी रहे हैं गिद्ध पिच्छाचार्य के नाम से, जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना करी है। महानुभाव ये आप सभी ने ग्रंथकार की, ग्रंथ की ये सारी बातें जानी हैं। आज प्रथम मंगलाचरण करेंगे, आप सभी मंगलाचरण निकाल लें। किताब आपके पास है, प्रथम गाथा में ही मंगलाचरण किया है। आचार्य कुंद स्वामी जी बहुत सरल तरीके से ग्रंथ रच रहे हैं। इसमें आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, नम्यून वड्डमाणम परमप्पाणम जिणम तुसूदेण वोच्छामि रहणसारम सायारण यारधम मीणम। पढ़िए। उच्चारण कर लेंगे। ये आर्य छंद है, जैसे आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों को नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना आता, आर्य छंद नहीं पढ़ना आता है। आर्य छंद की पंक्तियाँ ऐसी ही है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव साहूणम। ये आर्य छंद है। इस आर्य छंद को दिया है कि कोई नवोड़ा महिला
जिसका सुरीला कंठ हो, अगर वो सावन के महीने में बिना बरसात के भी इस आर्य छंद को गाती है तो मयूर नाचने लगते हैं। इस आर्य छंद का ये प्रभाव है। महानुभाव, इसी छंद में ये आचार्य कुंदकुन स्वामी जी ने 167 गाथाओं की रचना की है। आचार्य कुंदकुन स्वामी जी रैणसार का पहला मंगलाचरण कर रहे हैं। जो नहीं उच्चारण कर सकते एक बार और बता दें, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार समझनी है, दोबारा समझेंगे। हमें ग्रंथ पूरा नहीं करना है, हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए वाचना की जाती है, ग्रंथों को पूरा करने के लिए वाचना नहीं की जाती। इसलिए आप एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछोगे तो कुछ नहीं बताऊंगा, आपको दंड भी दे सकता हूँ। क्योंकि मेरी परीक्षा मत लेना कि मेरा ज्ञान कितना है, मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता। अपने आत्म कल्याण के लिए आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो, जिज्ञासाएं रख सकते हो, लेकिन आप मेरी परीक्षा मत लेना, क्योंकि गुरु की परीक्षा लेने का अधिकार तो मात्र उसके गुरु को ही है। भगवान को भी गुरु की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। गुरु की परीक्षा लेने का अधिकार मात्र उसके आचार्य को है, जिसको उनने अपना समर्पण किया है सर्वस्व। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पढ़ें, उसको गूढ़ें। मात्र पोथों को पढ़ करके कल्याण नहीं होता, मात्र शब्दों को इकट्ठा करने से कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है हम अपने जीवन में जो पढ़ते हैं उसको उतार लें तो उससे कल्याण होता है। रट्टू तोता बनने से भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब स्वाध्याय, अपनी आत्मा के लिए जो अध्ययन करोगे उससे कल्याण होगा, अन्य तरीके से कल्याण नहीं हो सकता। महानुभाव, यहाँ आचार्य कुंदकुन स्वामी जी रैणसार में लिख रहे हैं, नम्यूण वड्डमाणम परमप्पाणम, परमात्मा वर्धमान, वड्डमानम माने वर्धमान, जिनम माने जिनको, तीसुद्देण 3 शुद्धि पूर्वक, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, ये 3 शुद्धि दी हैं। तीनों को शुद्ध करके नम्यूण नमस्कार करके, मैं नमस्कार करके, मैं माने आचार्य कुंदकुन स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, परमात्मा वर्धमान जिनको, जिन माने जिनेंद्र भगवान, उन जिनको तीनों शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके सागार और अणगार, सायारण और सायार नयार, सायार माने सागार, जो गार से सहित हैं वो सागार, गार माने घर, गृहस्थी से सहित हैं वो सागार, और जो गृहस्थी से रहित हैं वो अणगार होते हैं। समझ में आ रहा है? जो घर से सहित हैं वो सागार, और जो घर से रहित हैं ऐसे अणगार। धम्मिणम धर्मयुक्त रैणसारम माने रत्नात्रय, रत्नसार ग्रंथ को कहूँगा। माने कुंदकुन स्वामी जी लिख रहे हैं कि परमात्मा वर्धमान जिनको तीनों शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके सागार अणगार धर्मयुक्त रत्नात्रय को, रत्नात्रय के सार को मैं कहूँगा। इस प्रकार आचार्य कुंदकुन स्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। आप सभी लोगों ने मंगलाचरण के बारे में जाना कि मंगलाचरण में 6 चीज़ें बताई गई है। किसको नमस्कार किया? महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया है। निमित्त गृहस्थ और अणगार पर यह अनुकंपा की गई है कि उनके कल्याण के लिए उन्होंने ग्रंथ रचा है। इसके साथ साथ सागार और अणगार के परिणामों की शुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, चारित्र की शुद्धि के लिए ये उसका हेतु है। प्रमाण 167 167 इसमें गाथाएं हैं। ग्रंथ का नाम रैणसार है, रत्नात्रय का सार इस ग्रंथ में कहा जाएगा। और उसके साथ साथ कर्ता जो है वो आचार्य कुंदकुन स्वामी हैं। महानुभाव, एक समय ऐसा भी था जिस समय में हमारे पास ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। आज एक समय ऐसा भी है, अहो भाग्य हमारा है
धन्य भाग्य हमारा है, महाभाग्य हमारा है कि आज हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। ये ग्रंथ हमें छूने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, देखने को सुनने को मिल रहे हैं। नहीं तो पहले एक समय ऐसा भी होता था कि मंदिरों में ग्रंथ नहीं होते थे, मात्र पाषाण के भगवान रख दिए। ग्रंथों की 6-6 महीने तक होलियाँ जली हैं। मंदिरों को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, शास्त्रों को जला दिया गया। लेकिन आज हमारे पास ये गुरुओं की अनुकंपा है, हमारे आचार्यों का उपकार है कि आज हमारे पास मंदिर हैं। मंदिरों के साथ साथ जिनेंद्र भगवान भी हैं और उनके साथ साथ उन सबको जानने के लिए शास्त्रों की जो रचनाएं की गई हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ, उनको इतना छोटा छोटा कर दिया है। आज हमारे पास पढ़े लिखे साधु हैं, बीटेक, एमटेक, आईआईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीए, बीकॉम, मजिस्ट्रेट, लॉ करने वाले, वकालत करने वाले, यहाँ तक कि टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ऐसे हमारे पास साधु हैं जो मेहनत कर रहे हैं। भाषाओं पर जिनकी पकड़ है, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से लगभग 60-70 ग्रंथ प्राकृत भाषा में रच दिए गए हैं। आचार्य भगवंत साधु परमेष्टि इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो ग्रंथ हमें देखने सुनने को नहीं मिलते थे, आज वो हमें सरलता से उपलब्ध हो रहे हैं। महानुभाव, आप लोगों का पुण्य है कि कुंद स्वामी जी और उनके ग्रंथों की वाचना बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये वाचना शामली नगरी में होने जा रही है। आज बड़ा मंगल अवसर है कि आपके लोगों के यहाँ 4 माह तक की ग्रंथ की वाचना होगी। इस ग्रंथ में बहुत सारी बातें आएंगी कि हम अपने जीवन में किस कदम पर, किस पड़ाव पर क्या करें, 6 आवश्यक क्रियाओं का कैसे पालन करें, जिनेंद्र भगवान की पूजा कैसे करें, गुरुओं को आहार कैसे दें, उनकी सेवा कैसे करें, तप, त्याग, संयम, स्वाध्याय, इनका क्या परिणाम है, कैसे करना है, और उसके साथ साथ अपनी आत्मा में कैसे लीन रहना है, साधुओं के, श्रावकों के क्या कर्तव्य हैं, समय समय पर आप लोगों को इनके बारे में जानने को मिलेगा। महानुभाव, इसके साथ साथ गुरुओं का अपमान करना, मिथ्यात्व का पोषण करना, इसके साथ साथ भगवान के अभिनय करना, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, वो सब इस ग्रंथ में आएगा। इस ग्रंथ में हमारे जीवन का सारा लेखा जोखा है तो 167 गाथाएँ, लेकिन प्रत्येक गाथा हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आचार्य कुंद स्वामी जी ने रैण सार में स्पष्ट कह दिया है मंगलाचरण में कि परमात्मा वर्धमान, जिनको तीनों शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके सागार और अणगार, इन 2 को लिया है उन्होंने। सागार माने गृहस्थ, जो धर्म को स्वीकार करने वाले देशव्रती हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ अणगार, जो घरों को त्याग कर चुके हैं, ऐसे अणगार। सप्तम गुण स्थान का नाम नहीं लिया है यहाँ पे। अणगार छठे गुण स्थान वालों को अणगारी कहते हैं, इसलिए इस पंचम गाल में अणगारी हैं। यति, अणगार, पुलाक, बकुश, निर्गन, स्नातक, शैष, ग्लान, ये सारे आचार्य साधुओं के भेद हैं। इस पंचम काल में अणगार होते हैं। अणगारी दीक्षा है, आपने देखा होगा, लिखा होता है अणगारी दीक्षा। गुरुजी जब दीक्षा देते हैं उसमें लिखवाते हैं अणगारी दीक्षा। आचार्य विद्यानंद जी जब दीक्षा देते थे लिखवाते थे अणगारी दीक्षा, या फिर दीक्षा दिवस होता था लिखवाते थे अणगार दीक्षा दिवस। क्योंकि गृह का त्याग करके जो दीक्षा ले ली है वो अणगारी है। आत्मा में जब लीन हो जाती है तब 7वां गुण स्थान बनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।